Hello 8th class, this is your math subject. Children, today we are going to continue our chapter 9, exercise 9.b. As you can see, this is your mathematics book. Open it now. Profit and loss. Firstly, we see cost price. So what is cost price? The amount for which an article is purchased is called cost price. And selling price, the amount for which an article is sold is called its selling price. Now profit, when selling price is more than cost price, there is always a profit or gain. And इसको find करने के लिए हम क्या करेंगे? Selling price minus cost price. Now loss, when cost price is more than selling price, there is always a loss. So इसको find करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? Solve loss equal to cost price minus selling price. Now see some important formulas. So first is profit find करने के लिए same हम वही SP minus CP. Loss के लिए हम क्या use करेंगे? CP minus SP. नाउ प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे बेटा? प्रॉफिट अपॉन सीपी से हम प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे, देन मल्टीप्लाई 100. नाउ कम्स नेक्स्ट लॉस फाइंड करने के लिए लॉस परसेंटेज हमें फाइंड करना है. सो लॉस को सीपी से डिवाइड करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई 100 करेंगे. सो दिस इज फॉर्मूला फॉर लॉस परसेंटेज. नाउ एसपी फाइंड करने के लिए अगर हमें गेन दिया हो, गेन परसेंट गिवन है, तो एसपी हम फाइंड करेंगे 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 देन मल्टीप्लाई सीपी. नाउ इफ गेन गिव लॉस, अगर हमें लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 देन मल्टीप्लाई कर देंगे सीपी से. सो यहाँ पर आप देखेंगे बोथ में हमें एसपी फाइंड करना है, बट वन कंडीशन इज गेन हमें गिवन है गेन परसेंट एंड अदर इज लॉस परसेंट गिवन है. सो गेन परसेंट गिवन होगा तो एसपी फाइंड करने के लिए 100 में प्लस कर देंगे गेन को. इफ लॉस हो रहा होगा तो लॉस परसेंट को 100 से 100 माइनस लॉस परसेंट कर देंगे. ओके, नाउ सेम आप देखेंगे कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है. सो 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट देन मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइस से. नाउ इफ लॉस हो रहा है तो सीपी निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे? 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट एंड देन मल्टीप्लाई सीपी. नाउ स्टार्ट आवर exercise 9.b. A part, select the correct answer. First question, when SP is greater than CP, then there is always, so हमें क्या होगा? Profit. So B option is correct. Now see question number 2. If the selling price is an article is 1.5 times its CP, then profit percentage is. So आपको profit percentage find करनी है. So you see this, CP हमने X let किया है. Now SP equal to 1.5. तो x इक्वल टू 3/2x हो जाएगा. नाउ प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? एसपी माइनस सीपी. सो 3x माइनस 3x अपॉन 2 माइनस एक्स. सो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे. सो प्रॉफिट इज x/2. नाउ प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है बेटा प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100. सो प्रॉफिट इज x/2 देन मल्टीप्लाई 100 देन अपॉन x. नाउ इसको कैलकुलेट करेंगे 50x अपॉन x से हमारा x कट हो गया. सो 50% इज आवर आंसर. B option is correct. Now see question number 3. See in your book. If the ratio of selling price and cost price of an article is 21:20, then the gain percent on it percent is. सो SP इज 21 एंड CP इज 20. हमें रेशियो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने ये लैट किया है. नाउ प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट हो जाएगा हमारा SP माइनस CP. सो 1 हमारा आ गया. नाउ प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे. सो 1/20 मल्टीप्लाई 100. सो इसको कैलकुलेट करेंगे. 5% इज आवर आंसर. सी ऑप्शन इज करेक्ट. Now comes question number 4. See in your book. On selling an article for ₹48, a shopkeeper loses 20% in order to gain 20%. What would be the selling price? So SP of an article equal to ₹48, loss equal to 20%. Now CP of article, CP हमारा क्या आ जाएगा? 100 मल्टीप्लाई SP अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट. CP फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम? 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट एंड मल्टीप्लाई SP. सो यहाँ पर SP इज 48 एंड लॉस परसेंट इज 20. सो 100 मल्टीप्लाई 48 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 20. नाउ इसको कैलकुलेट करेंगे एंड डिवाइड करेंगे. सो 60 इज अवर CP. नाउ इफ यू वांट टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%,
उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो क्या करेंगे, एसपी हमारा क्या होगा, एसपी फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला पुट करते हैं सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। सो सीपी 60, 100 हम सेम रखेंगे, गेन परसेंट हमारा 20 हो जाएगा अपॉन 100। नाउ इसको कैलकुलेट करेंगे, सो 72 इज आवर आंसर, मीन्स द सेलिंग प्राइस वुड बी 72 टू गेट 20% प्रॉफिट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ कम्स बी पार्ट। Solve the following. First question, find the selling price when, आपको selling price find करना है, CP is given and profit is given. So see, CP is 760 rupees and profit is 18%. So CP का SP का formula find करेंगे, because हमें SP find करना है selling price. So formula is 100 plus gain percent upon 100 then multiply CP. So यहाँ पर आप 100 gain के प्लेस पर 18 पुट करेंगे, 100 प्लस 18 अपॉन 100 एंड सीपी 760। ओके, नाउ कैलकुलेट करेंगे, एसपी हमारा आ जाएगा बेटा रुपीज 896.80। ओके, नाउ कम्स बी पार्ट। सो यहाँ पर आपको सीपी गिवन है एंड लॉस परसेंट गिवन है, सो हम एसपी फाइंड करने के लिए लॉस परसेंट का फॉर्मूला पुट करेंगे। सो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई जो हमारा सीपी है, सीपी इज 10,000 एंड लॉस इज 12%। नाउ इसको कैलकुलेट करेंगे, सो आवर आंसर इज रुपीज 8,800। नाउ कम सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। सो ए पार्ट एसपी इज रुपीज 1,216 एंड लॉस इज 5%, लॉस परसेंट इज 5%। नाउ सीपी फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला पुट करेंगे, लॉस हो रहा है 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई सीपी, सॉरी एसपी। ओके, सेलिंग प्राइस हमारी गिवन है 1,216 एंड लॉस इज 5%, सो पुट द वैल्यू इनटू फॉर्मूला एंड देन कैलकुलेट, सो आवर आंसर इज रुपीज 1,280। नाउ सिमिलरली you have to solve B part of this question. Now comes question number 3, see in your book. Find the gain or loss percent when A part is CP is 12,500 and SP is rupees 13,000. सो यहाँ पर आपको बेटा लॉस या गेन फाइंड करना है। सो इन दिस कंडीशन हमें प्रॉफिट हो रहा है, सो एसपी माइनस सीपी हम करेंगे। सो 500 इज आवर प्रॉफिट। नाउ प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, सो प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, सो प्रॉफिट इज 500 एंड सीपी इज 12,500। नाउ कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई 100 करके, सो 4% इज आवर आंसर। नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 4, सी इन योर बुक। आफ्टर सेलिंग अ स्वेटर फॉर रुपीज 600, Kanika suffered a loss of 20%. Find the cost price of the sweater. सो एसपी ऑफ स्वेटर इक्वल टू रुपीज 600, लॉस परसेंट हो रहा है उसको 20%। सो सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करनी है 100 मल्टीप्लाई सीपी अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। सो एसपी इज आवर 100 मल्टीप्लाई एसपी अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए, तो एसपी एंड लॉस परसेंट का हम वैल्यू पुट कर देंगे इनटू फॉर्मूलाज एंड देन कैलकुलेट करेंगे। सो 750 इज आवर सीपी, मीन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर इज रुपीज 750। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सी इन योर बुक। By selling a calculator for rupees 504, Neha gained 12%. For how much should he sell it to gain 18%? सो यहाँ पर कैलकुलेटर का एसपी सेलिंग प्राइस हमें गिवन है रुपीज 504, गेन परसेंट इज गिवन 12%। सो कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है कैलकुलेटर की। सो एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे एसपी एंड प्रॉफिट परसेंट की एंड कैलकुलेट करके हमारा सीपी आ जाएगा बेटा रुपीज 450। नाउ ही वांट्स टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 18%, देन एसपी हमारा क्या होगा 100 प्लस गेन परसेंट हम 18 पुट करेंगे अपॉन 100, देन मल्टीप्लाई सीपी हमारा 450 है। सो सेलिंग प्राइस हमारी आ जाएगी इसको कैलकुलेट करने के बाद रुपीज 531। सो ही शुड सेल द कैलकुलेटर फॉर रुपीज 531 टू गेन 18%। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 6 इन योर बुक। If the selling price of a refrigerator is equal to 1:1/3 of its cost price, find the gain percent. So gain percent find करना है। Firstly, let the CP of a refrigerator be X.
सो एस पी क्या हो जाएगा, 1:1/3 ऑफ एक्स है, सो 4/3 हो जाएगा, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन मल्टीप्लाई एक्स, सो 4x/3 इज आवर एस पी, सो एस पी इज ग्रेटर देन सी पी, सो देयर इज अ प्रॉफिट। सो गेन परसेंट गेन हमें फाइंड करना है, सो गेन इज एस पी माइनस सी पी। सो यहाँ पर बेटा बाय मिस्टेक परसेंट पुट किया गया है, यहाँ पर ओनली गेन है, ओके हमें गेन निकालना है। सो हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, 4x/3 माइनस एक्स, इसको कैलकुलेट करेंगे, x/3 रुपीज इज आवर गेन। नाउ गेन परसेंट फाइंड करेंगे, गेन अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100, सो गेन इज x/3, देन सी पी इज आवर x मल्टीप्लाई 100। नाउ इसको कैलकुलेट करेंगे, सो 33:1/3% इज आवर गेन परसेंट। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 7, सी इन योर बुक। A fruit seller brought 75 kilogram apples at rupees 300 per kg. He sold 1/3 apple at a loss of 5%. At what rate should he sell the remaining apples so that his overall gain is 10%? So उसको 10% gain हो रहा है. So firstly you see CP of 1 kg apple equal to ₹30. सो 75 kg एप्पल फाइंड करने के लिए 75 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ₹2250। नाउ CP ऑफ 1/3 ऑफ 75 kg एप्पल्स, सो यहाँ पर 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, सो ₹750 आ जाएगा। नाउ नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड 1/3 ऑफ 75, सो 25 kg हमारा आ जाएगा, means number of apples so 25 kg. now SP of 25 kg एप्पल फाइंड करना है, so फॉर्मूला पुट करेंगे 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, देन मल्टीप्लाई CP। so here लॉस एंड CP की वैल्यू पुट करेंगे इनटू फॉर्मूला, so loss is 5 and CP is 20 मल्टीप्लाई 30, 750 है, ओके। नाउ इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा जो CP ऑफ 25 एप्पल्स का आ जाएगा बेटा, 25 kg एप्पल्स का ₹712.50। नाउ प्रॉफिट ऑफ 75 kg एप्पल्स इक्वल टू 10%। SP ऑफ 75 kg एप्पल्स का हमें फाइंड करना है, सो 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइड बाय 100, देन मल्टीप्लाई CP। सो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, गेन इज आवर 10 एंड CP इज 2250। नाउ इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे आ जाएंगे ₹2475। नाउ CP ऑफ रिमेनिंग पार्ट हमारा कितना रह गया, 2/3, ओके। सो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2475 को जो हमारे 75 kg एप्पल्स की सेलिंग प्राइस थी उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो हमारी 25 kg एप्पल्स की सेलिंग प्राइस थी। सो उसको माइनस करने के बाद आवर आंसर इज ₹1762.50। और CP ऑफ 50 kg एप्पल्स इक्वल टू हमारा ये आ गया 1762.50। सो 1 kg एप्पल की फाइंड करनी है, सो 50 को डिवाइड कर देंगे, बिकॉज 50 kg एप्पल्स की हमने फाइंड की है, सो 1 kg एप्पल की हमारी आ जाएगी बेटा 35.25 रुपीज, मीन्स ₹35.25। सो ही शुड सेल द रिमेनिंग एप्पल्स एट द रेट ऑफ ₹35.25। ओके, नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सी इन योर बुक। If the cost price of 25 books is equal to the selling price of 20 books, calculate the gain or loss percent. So firstly, let the CP of one book be ₹1, then CP of 25 books equal to 25 rupees. SP of 20 books equal to CP of 25 books equal to 25, ये equal है, मीन्स 20 बुक्स का जो SP है, जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो इक्वल टू है 25 बुक्स की कॉस्ट प्राइस के, सो ये हमारा 25 आ जाएगा। सो CP ऑफ 20 बुक्स इक्वल टू ₹20। नाउ SP ऑफ 1 बुक्स इक्वल टू 25/20 रुपीज। नाउ गेन है यहाँ पर, सो गेन इक्वल टू, गेन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सो सेलिंग प्राइस इज 25/20, देन माइनस 1 हमारी कॉस्ट प्राइस है, सो माइनस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इसको एलसीएम फाइंड करके, सो ₹1/4 इज आवर गेन। नाउ गेन परसेंट फाइंड करना है, सो गेन अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, सो गेन इज 1/4, देन मल्टीप्लाई CP 1, देन मल्टीप्लाई 100, सो कैलकुलेट करेंगे
सो यहाँ पर हमारा जो गेन परसेंट आ गया 25%. सो द रिक्वायर्ड गेन परसेंट इज 25% इज आवर आंसर. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 9. सी इन योर बुक. Raman sold an article at a loss of 5%. If he had sold it for rupees 270 more, he would have gained 7%. Find the cost price of the article. So firstly, let the CP of article equal to rupees x, loss equal to 5% of x. So loss find करेंगे 5% ऑफ एक्स का. सो एक्स अपॉन 20. नाउ सी एस सेलिंग प्राइस हमारी आ जाएगी एक्स माइनस लॉस एक्स अपॉन 20. सो सेलिंग प्राइस इज 19 अपॉन 20 एक्स. नाउ न्यू सेलिंग प्राइस इज 90 एक्स अपॉन 20 प्लस कर देंगे 270 में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. नाउ गेन परसेंट, गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 होता है. सो गेन परसेंट हमारा आ जाएगा न्यू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी देन मल्टीप्लाई 100. ओके. सो न्यू एसपी हमारा क्या है 219x अपॉन 20 प्लस 270. देन सीपी इज x. सो पुट द वैल्यू इन टू फॉर्मूला एंड सीपी इज ऑल्सो x. सो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे. सो x की वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा. हमारी x आ जाएगी 2250. Now the cost price of article is rupees 2250 is our answer. Now comes question number 10. See in your book. Satya Devi brought two fans for rupees 3605. She sold one at a profit of 15% and other at a loss of 9%. One fan पर उसको profit हो रहा है and other fan पर loss हो रहा है 9% का. If Satya Devi obtained the same amount for each fan, find the cost price of each fan. So firstly, let the CP of each fan be x and second हमारा क्या हो जाएगा 3605 minus x. Now profit on first fan equal to 15% of x. So यहाँ पर first fan का profit आ गया rupees 3 upon 20x. Now SP हमारा first fan का आ जाएगा बेटा x plus 3 upon 20x. So इसको कैलकुलेट करेंगे प्लस करेंगे. So 23x upon 20 हमारा first fan का SP. Now loss on second fan. So second fan पर 9% loss हो रहा है and इसका जो हमारी cost price है वो 3605 माइनस एक्स है. नाउ इसको कैलकुलेट करेंगे, लॉस फाइंड करेंगे. सो 9 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 3605 माइनस एक्स. नाउ एसपी ऑफ सेकंड फैन. सो जो हमारी लॉस है लॉस माइनस जो हमारा सीपी है. सो 9 अपॉन 100 3605 माइनस एक्स. ओके. नाउ यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे. सो हमारा एसपी ऑन सेकंड फैन आ जाएगा बेटा रुपीज 3605 माइनस एक्स एंड इसको कैलकुलेट करेंगे 91 अपॉन 100. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया है 23 अपॉन 20x जो हमारा ये आया था बेटा सेलिंग प्राइस, ये हमारा इक्वल टू है सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड फैन. सो इसको इक्वल टू पुट करेंगे एंड यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे फाइंड करेंगे कैलकुलेट करके. सो x इक्वल टू रुपीज 1592.5. सो x हमारा ये आ गया. नाउ अदर x मीन्स जो हमारी फर्स्ट फैन है उसकी हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई. नाउ सेकंड फैन की हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे. सो 3605 में माइनस कर देंगे x की वैल्यू. सो आवर आंसर इज 2012.5 मीन्स रुपीज 2012.50 पैसे. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 11. सी इन योर बुक. A man buy a plot of land rupees 72,000. He sell 1/3 of the land of a loss of rupees 20% and 2/3 of a gain on 25%. At what price must he sell the remaining land so as to make an all over profit of 10%? So firstly, cost price of plot of land equal to given rupees 72,000. Now cost of 1/3 of land. So rupees 72,000 multiply 1 by 3. So rupees 24,000 is our selling price of 1 by 3 land. Now selling price of 1 by 3 of land is 100 minus loss percent upon 100 multiply CP. So put the value into formula loss and CP. So यहाँ पर हमारा SP आ जाएगा rupees 19,200. Now loss equal to 24,000 minus 19,200. So rupees 4,800 is our loss. Now जो अदर पार्ट है सेम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे.
Firstly, CP of 2/5 of land 72,000 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे. सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 28,800. नाउ यहाँ पर SP हम फाइंड करेंगे 2/5 लैंड का. सो फॉर्मूला पुट करेंगे. यहाँ पर हमें गेन हो रहा है, सो गेन का फॉर्मूला पुट करेंगे. सो SP ऑफ 2/5 ऑफ लैंड इज ₹36,000. नाउ प्रॉफिट हमें हो रहा है, कितने का हो रहा है वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 36,000 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 28,800. So our profit is ₹7,200. Now selling price of remaining 4/15 of land हमारा रह गया. So ये हमारा आ जाएगा 72,000 मल्टीप्लाई 4/15. ये हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है. नाउ इसको कैलकुलेट करेंगे. सो ₹19,200. नाउ SP इक्वल टू X एंड SP इक्वल टू X प्लस 19,200 प्लस 36,000 जो हमारी टोटल SP होगी. सो ये हमें गिवन है 10. नाउ यहाँ पर हम कैलकुलेट करके X की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो X इक्वल टू 24,000 इज आवर आंसर. नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. सी इन योर बुक. Akhil sell an article to Anshul at a gain of 20% and Anshul sell it to Ashu at a gain of 10%. And Ashu sell it Amar at a gain of 12:1/2%. If Amar get rupees 14,850, find the cost price for Akhil. So let the cost price of an article for Akhil be rupees X. Now gain हो रहा है उसको 20% का. So SP of आर्टिकल फॉर अखिल, अखिल के लिए SP कितना होगा 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP. सो पुट द वैल्यू इनटू फॉर्मूलाज गेन एंड CP. सो ₹6 अपॉन 5 इज our SPO for Akhil. Okay, now SP of article for Akhil equal to CP ऑफ आर्टिकल फॉर अंशुल. ओके, सो जो हमारी कॉस्ट प्राइस होगी वो आर्टिकल के लिए अंशुल की जो कॉस्ट प्राइस होगी ₹6x/5 जो यहाँ पर हमारी अखिल के लिए सेलिंग प्राइस थी, ये इसकी अंशुल के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगी. सो उसको गेन हो रहा है 10% का. सो सेलिंग प्राइस होगी अंशुल की. फॉर्मूला पुट कर देंगे गेन का. So ₹66x/50. Now selling price of article of Anshul इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ऑफ अमर, ये इसके इक्वल होगा. सो अमर की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 66x/50. नाउ गेन हो रहा है उसको 12:1/2 का. सो यहाँ पर सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेंगे अमर की. अमर ने कितने में सेल किया है. सो यहाँ पर पुट द फॉर्मूला ऑफ गेन परसेंट. हम सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला पुट करेंगे, गेन हो रहा है तो. नाउ एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10,000 बिकॉज यहाँ पर उसको गेन हो रहा है 14,850 का. ये इक्वल टू रखेंगे हम फॉर्मूले के. सो x इक्वल टू 10,000. हैंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फॉर अखिल इज ₹10,000 इज आवर आंसर. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 13. सी इन योर बुक. Amita purchased a second-hand scooter for ₹9,800. She spent ₹600 on its repair and sold it for ₹11,232. So find his gain percent. So firstly, cost of scooter equal to ₹9,800. Amount spent on its repair equal to ₹600. उसने कितना स्पेंड किया इस पे ₹600. सो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई जो उसने कॉस्ट स्कूटर परचेज किया था वो उसको प्लस कर देंगे जो उसने रिपेयर में यूज किया था. सो 9,800 प्लस 600 सो ₹10,400. नाउ सेलिंग प्राइस गिवन है हमें ₹11,232. सो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन CP. सो देयर इज प्रॉफिट हो रहा है. सो कितने का हो रहा है. सो उसको फाइंड करेंगे. गेन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सो पुट द वैल्यू इनटू फॉर्मूलाज. नाउ गेन इज 832 माइनस करके हमारी गेन आ गई बेटा ₹832. नाउ यहाँ पर हम गेन परसेंट फाइंड करेंगे. दिस इज फॉर्मूला फॉर गेन परसेंट. You write here gain percent like this. So gain percent formula equal to gain upon CP multiply 100. So gain is 832 and CP is 10,400. Then multiply 100. So इसको calculate करेंगे. So 8% is our gain percent. Okay, now comes next question number 14. See in your book. A man brought goods worth ₹4,500 and sold 1/3 of the goods at a loss
loss of 10%, at what gain percent should he sell the remaining goods so as to gain 20% on the whole transaction? So firstly, cost price of goods equal to rupees 4,500, loss percent is 10% given. Now selling price of cost price of 1 by 3 of goods equal to 1 by 3 multiply 4,500 हम करेंगे, सो रुपीज 1,500 आ जाएगा. नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इक्वल टू, फॉर्मूले में पुट करेंगे 100 माइनस 10 जो हमें लॉस हो रहा है अपॉन 100, देन मल्टीप्लाई जो हमारी कॉस्ट प्राइस है 1,500. सो इसको कैलकुलेट करेंगे, सेलिंग प्राइस हमारी आ जाएगी रुपीज 1,350 मीन्स 1,350. नाउ रिमेनिंग गुड्स हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 3, 1 बाई 3 की हमने फाइंड की है, रिमेनिंग पार्ट इज 2 बाई 3. सो लेट द एसपी ऑफ रिमेनिंग गुड्स इक्वल टू एक्स एंड टोटल एसपी इक्वल टू एक्स प्लस 1,350. ओके, नाउ गेन परसेंट फाइंड करेंगे, गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100. So gain is our x plus 1,350 minus 4,500 upon CP is 4,500, then multiply 100. So यहाँ पर ये हमारा इक्वल टू है 20 के. नाउ यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे कैलकुलेट करके. सो एसपी ऑफ रिमेनिंग गुड्स इक्वल टू रुपीज 4,050. नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ रिमेनिंग गुड्स इक्वल टू 2 by 3 मल्टीप्लाई 4,500. सो 3,000. नाउ गेन परसेंट फाइंड करेंगे, सो 4,500 में माइनस कर देंगे 3,000 एंड डिवाइड कर देंगे 3,000 से, सो मल्टीप्लाई 100. सो कैलकुलेट करके हमारा गेन आ गया, गेन परसेंट इज 35%. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 15. सी इन योर बुक, अ सोल्ड अ cell phone to B at a gain of 8% and B had to sell it to C at a loss of 5%. If C paid rupees 4,617 for it, how much did A pay for cell phone? So आपको फाइंड करना है कि A ने कितने में वो सेल फोन पे किया था. ओके, सो लेट द CP ऑफ सेल फोन इक्वल टू X, SP of cell phone for A equal to 100 plus 8 upon 100 X, बिकॉज 8% का उसको गेन हो रहा है. सो यहाँ पर हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी A के लिए 108 upon 100 X. नाउ सेलिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ सेल फोन B 108 अपॉन 100x, ये B के लिए सेलिंग कॉस्ट प्राइस हो जाएगी. नाउ B के लिए सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 100 माइनस 5 बिकॉज 5% का उसको लॉस हो रहा है अपॉन 100, देन मल्टीप्लाई जो हमारी सेलिंग कॉस्ट प्राइस है 108 अपॉन 100x. नाउ कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर जो B की सेलिंग प्राइस आ जाएगी 1,260 अपॉन 10,000x. नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ C, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगी इक्वल टू, बिकॉज उसने इतने में परचेज किया एंड इसने खरीदा है. सो 10,260x अपॉन 10,000 इज सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस ऑफ C. सो ये हमें गिवन है बेटा 4,617. सो ये हम इक्वल टू पुट करेंगे. नाउ यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो x इक्वल टू रुपीज 4,500. सो A हैज टू पे रुपीज 4,500 फॉर द सेल फोन. Now children, your exercise is over. Your homework is that you have to write it in your notebook. Thank you students.